बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आप सबको मेरी जानिब से ईद का दूसरा दिन है। तो आज ईद स्पेशल में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ पेशावर की बहुत ही फेमस और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी दम पोक। दम पोक बनाने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, चीज़ें आपके सामने हैं। बहुत ही आसान तरीका है। लोग इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, लेकिन वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं आपको बहुत ही आसान वे में इसका रेसिपी समझाता हूँ। ठीक है जी। इसको बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया टमाटर मीडियम साइज़ के 2 अदद। इसको मैंने 4 हिस्सों में कट किया है। आलू मैंने ले लिया यहाँ पे 2 अदद मीडियम साइज़ के। इसको अच्छी तरह वॉश करके बगैर छिलके उतरे हुए 4 हिस्सों में कट किया। प्याज को भी सेम लाइक कट किया, 2 अदद है। इसके अलावा अदरक लहसुन मैंने यहाँ पे ले लिया 1/4 कप के करीब। इसको भी मोटे मोटे पीसेस में कट किया हुआ है। ठीक है जी। इसके अलावा हरी मिर्ची मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 3 से 4 अदद। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा नमक मैं यहाँ पे ले रहा हूँ तकरीबन 1 टीस्पून यानी हस्बे ज़ायका। इसके अलावा काली मिर्ची हमें चाहिए होगा 1.5 टीस्पून। इसके अलावा इसको चर्बी में बनते हैं, लेकिन हम ऑयल में बनाएंगे। ऑयल में ले रहा हूँ हाफ़ कप। इसके अलावा इसको बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ मटन। आप चाहें इसको बीफ में भी बना सकते हैं। ये बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी है, बादशाही रेसिपी है। बहुत मज़ा आएंगे जब आप बनाएंगे तो। इसके अलावा पानी हमें चाहिए होगा हाफ़ जग के करीब। इसके अलावा गार्निश के लिए हरा धनिया हाफ़ गट्ठी। ठीक है जी। अच्छा जी। इसको असेंबल करने का तरीका है, सबसे पहले आपने एक देगची ले लिया। आप चाहें इसको हांडी में भी बना सकते हैं, लेकिन मोस्टली हांडी अवेलेबल नहीं होता, इसलिए मैं देगची में ही बनाना आप लोगों को सिखा रहा हूँ। सबसे पहले देगची के नीचे आपने गोश्त को अच्छी तरह सेट करना है चारों तरफ। इसको असेंबल करने का तरीका आप लोग देखिए, फिर इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पे आलू को भी मैंने बगैर छिलके उतरे हुए कट किया हुआ है। इसको हम इसके ऊपर सेट करेंगे। थर्ड नंबर पे प्याज, ये भी मोटे मोटे कट किए हुए हैं 4 हिस्सों में, ये हम इसके ऊपर सेट करेंगे। इसके अलावा टमाटर को भी प्याज के ऊपर हमने असेंबल करना है। सारे असेंबल करने का तरीका आप लोग देख लीजिएगा। और ये अदरक लहसुन, इसको भी मोटा मोटा कट किया हुआ है, ये भी हम इसके ऊपर सेट करेंगे। ठीक है जी। इसके बाद हरी मिर्ची है, ये भी बगैर कटा हुआ है, साबुत है। इसको हम इसके ऊपर सेट करेंगे। ठीक है जी। सारे इंग्रेडिएंट डन हो चुके हैं। अब इसमें हम नमक ऐड करने जा रहे हैं। नमक तकरीबन मैंने 1 टीस्पून के करीब ले लिया। आप चाहें कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लैक पेपर 1.5 टीस्पून, ये इसके ऊपर सेट कर दिया। अब लास्ट में ऑयल। ठीक है। वैसे बनता ये चर्बी में है, हम ऑयल यूज़ कर रहे हैं। ये सब डालने के बाद अगेन मैं आप लोगों को एक दफ़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैंने ये सेट किया है। आप लोगों ने भी सेम लाइक इसी तरह सेट करना है। ठीक है जी। इसके बाद लास्ट में हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी मैंने यहाँ पे ले लिया है तकरीबन हाफ़ जग के करीब। पानी को भी आराम से आपने इसके ऊपर जितनी चीज़ें आपने असेंबल किया है, इसके ऊपर आराम से आपने पानी सेट करना है, पानी डालना है। ठीक है जी। पानी डालने के बाद ये नॉर्मल आटा है। ठीक है। इसको पैक करने के लिए दम पोक का मतलब है दम पे सारी चीज़ों को पुख्ता डाल के पकाना। ठीक है। आटे को आपने हाथों की मदद से इसी तरह लंबा बेलना है। आटा कोई मुश्किल काम नहीं है, आप घर का नॉर्मल आटा यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद देगची के चारों तरफ आटे को हाथों की मदद से अच्छी तरह इस तरह पैक करना है। ये आप देख सकते हैं, इसको चारों तरफ हमने पैक कर दिया। इसके बाद इसका ढक्कन बंद करना है और मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 5 मिनट, फिर इसके बाद स्लो फ्लेम पे 2 घंटे के लिए पकाना है। ये तकरीबन 2 घंटा हमने इसको स्लो फ्लेम पे पकाया था। तकरीबन ये हमारा डन हो चुका है। अब हम इसको खोल के देखते हैं ये हमारा दम पोक कैसा बना है। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी सब चीज़ें इसमें गल चुके हैं और बहुत ज़बरदस्त बना है। और लास्ट में इसको डिश आउट करने से पहले आपने हरा धनिया थोड़ा छिड़काना है। डालने के बाद इसको थोड़ा सा आपने ज़्यादा नहीं, आराम से इसको मिक्स करना है। ठीक है जी। मिक्स करने के बाद इसको आप डिश आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब ये डन हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त बना है। गोश्त हमारा प्रॉपर तरीके से गल चुका है। इसको आप देख सकते हैं, मैं पिक्चर आपको दिखाता हूँ इसकी। बिल्कुल ज़बरदस्त और परफेक्ट बना है। अगेन हम इसको हाथ लगा के देखते हैं हड्डियाँ बिल्कुल अलग अलग हो चुके हैं। इसका मतलब ये बहुत ही ज़बरदस्त, इसका ग्रेवी भी अच्छा बना है। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। मिलते हैं किसी और नए रेसिपी के साथ। अपने दुआओं में याद रखें। जहाँ रहे खुश रहे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।